आज हम आपको बीकॉम पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन पर बात करेंगे जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। माल्थस साहब ने देखा 1798 ईस्वी में कि जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रहा और उसका जो खाद्यान्न पदार्थ है, मतलब खाद्यान्न पदार्थ का मतलब होता है जिससे मानव जिंदा रहेगा, जो खाकर मनुष्य जिंदा रहता है, जैसे चावल, गेहूं, साग सब्जी, तेल, मसाला। ये जो खाद्यान्न पदार्थ है इसमें जो वृद्धि हो रही है वो अंकगणितीय प्रणाली से हो रहा है और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रहा है वो ज्यामितीय रीति से हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि आने वाला जो भविष्य है वो पृथ्वी पर मनुष्य का अंधकार दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य पृथ्वी पर चींटी की तरह छा जाएगा और फिर मनुष्य को खाने के लिए मनुष्य ही रह जाएगा। और ये भयानक स्थिति जो मनुष्य को खाएगा, इससे बचने के लिए दो ही रास्ता उनको दिखाई दिया। एक कृत्रिम अवरोध, दूसरा प्राकृतिक अवरोध। तो उन्होंने क्या किया कि एक बुक लिखना शुरू कर दिया। 1798 ईस्वी में उनके पुस्तक को प्रकाशित हुआ जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि ये जो मनुष्य का वृद्धि है वो वृद्धि दर जो है वो ज्यामितीय रीति से है। ज्यामितीय रीति मतलब ये था कि मनुष्य का जो वृद्धि दर है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 इसी तरह डबल होता चला जाता है। और मनुष्य का जो जीवन स्तर है, खाद्यान्न पदार्थ है, जैसे धान, गेहूं, दलहन, सरसों, तेल, मसाला, इस सब में जो वृद्धि हो रहा है वो अंकगणितीय प्रणाली से हो रहा है। जैसे अंकगणितीय प्रणाली का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस तरह से वृद्धि हो रहा। तो उनका मानना था कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या का दर है ज्यामितीय रीति, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 हो जाता है, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मनुष्य पृथ्वी पर चींटी की तरह छा जाएगा और मनुष्य को खाने के लिए मनुष्य ही रह जाएगा। और यह जो भयानक स्थिति होगा, जो मनुष्य को खाना शुरू कर देगा, इससे बचने का दो रास्ता बताया, दो उपाय बताया, दो अवरोध बताया, जिसमें पहला था कृत्रिम अवरोध। कृत्रिम अवरोध में के अंतर्गत मनुष्य को था कि वह शादी ही नहीं करे, विवाह ही नहीं करे, आजीवन कुमारा रहे, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करे, अधिक उम्र में जाकर शादी करे, हमारे दो का नियम पालन करे और
अन्य कृत्रिम अवरोधों के द्वारा जनसंख्या पर काबू रखे, नियंत्रण बनाए रखे, जिससे यह स्थिति देखने को नहीं मिलेगा कि मनुष्य को खाना शुरू कर दे। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कृत्रिम अवरोध से जनसंख्या पर नियंत्रण बनाए रखे। दूसरा उन्होंने बताया प्राकृतिक अवरोध। प्राकृतिक अवरोध के अंतर्गत था कि मनुष्य जब अत्यधिक हो जाएगा, उसका खाद्यान्न पदार्थ में कमी हो जाएगा, जीवन स्तर में कमी आ जाएगी, तो पृथ्वी का वातावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और फिर क्या होगा, अत्यधिक वर्षा होगा, जिसके कारण बाढ़ आएगी और बाढ़ से सारे मनुष्य मर जाएंगे। फिर कुछ मनुष्य रह जाएगा और उसका जो जीवन स्तर है, खाद्यान्न पदार्थ है, उसमें सामंजस्य आ जाएगी। फिर कुछ दिनों तक चलेगा, फिर अचानक जब मनुष्य अत्यधिक हो जाएगा तो भूकंप आएगा, पृथ्वी पलट जाएगी, सारे लोग मर जाएंगे, कुछ कहीं बच जाएंगे, फिर उससे जो है चलेगा, फिर खाद्यान्न पदार्थ और मनुष्य में जो है सामंजस्य आ जाएगी। ढेर सारी आपत्तियां आएगी, बीमारियां आएगा और लोग मरेंगे। जैसे पहले हैजा था, हैजा फैल जाता था, गांव का गांव साफ हो जाता था, एक लाश को जलाकर आते थे, यहाँ दूसरा आदमी मरा हुआ रहता था, फिर उसको जलाने के लिए गए, फिर तीसरा आदमी, इस तरह गांव का गांव साफ हो जाता था। फिर मानव ने काफी विकास किया, हैजा का दवा निकाल लिया, फिर ढेर सारे ऐसे बीमारियां आए, एड्स आए और भी बीमारियां आए, उससे भी बचने का मानव एक पर एक मेडिसिन निकालता गया। तो ये सारा चीज महामारी है। जो महामारी आएगा, कुछ मनुष्य मरेगा, कुछ रहेगा, फिर उसमें और जीवन स्तर में सामंजस्य आ जाएगी और फिर उससे आगे बढ़ेगा। इसी तरह अभी जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस है जो कि पूरे विश्व में छा गया है, आज पूरा विश्व लॉकडाउन में चल रहा है, यह निश्चित है कि इसमें बहुत लोग मर सकते हैं और अगर इससे बच भी गए तो मनुष्य अगर ये कृत्रिम अवरोध पर नियंत्रण नहीं बनाएगा तो प्राकृतिक अवरोध खुद ब खुद लागू होगा ही होगा। और ऐसे कोरोना वायरस जैसे और भी ढेर सारे वायरस आ सकते हैं, महामारी आ सकता है, जिसमें सारे मनुष्य मारे जाएंगे, कुछ रह जाएंगे और उसमें और जो जीवन स्तर होगा उसमें सामंजस्य आ जाएगा, फिर उससे पृथ्वी चलेगा। इसलिए मास्टर साहब ने बताया कि जो प्राकृतिक अवरोध है ये किसी से मनुष्य अनुमति नहीं लेगा आने के लिए, ये खुद ब खुद लागू हो जाएगा। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कृत्रिम अवरोध है, प्राकृतिक अवरोध नहीं। प्रकृति खुद अपने आप में सामंजस्य बना लेती है। मनुष्य अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, जैसे देखिए मनुष्य ऑक्सीजन ले रहा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा, पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा, ऑक्सीजन छोड़ रहा, मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में सामंजस्य गड़बड़ा रहा है।
खराब हो रहा है, जिसके कारण पेड़ पौधा सूख रहा है। बहुत से लोग पेड़ पौधा काटते चले जा रहे हैं। तो पेड़ पौधा थोड़े काट रहे हैं, वो अपने मनुष्य जो है पेड़ को नहीं काट रहा, खुद अपना ही गर्दन अपने से काट रहा है, क्योंकि पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो कहां से रहेगा। इसलिए प्रकृति को बचाना चाहिए, और प्रकृति को बचाने के लिए सरकार हजारों कदम उठाए हैं। ये जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, उसको भी सभी देशों ने समझा है, और सभी देशों ने अपने अपने यहाँ जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए, काबू रखने के लिए हजारों अवरोध, कृत्रिम अवरोध को तैयार किया है और उसको अमल में लाया है, मानव अपने जीवन में लाया है। बहुत से लोग आज हमारे दो का नियम पालन कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, जबकि अब ये जरूरत है कि हमारे एक का नियम लागू करना होगा, और सभी देशों द्वारा संविधान बनाना होगा कि हमारे देश में हमारे एक का नियम लागू करें, ताकि सभी मनुष्य अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए ये भयानक स्थिति न दिखाई दे, न मिले, जो एक बच्चा दूसरे बच्चा को खाएगा, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाएगा। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि हम दो और हमारे एक का नियम पालन करना होगा। प्रत्येक मनुष्य को, सभी देशों में, पूरे पृथ्वी पर सभी मनुष्य को यह ध्यान देना होगा कि हम दो और हमारे एक का नियम पालन करें, और सरकार द्वारा कड़ा संविधान बनाना होगा, उसके लिए दंडित करना होगा, उसको सजा देना होगा। जैसे धारा 302 में उम्र कैद का सजा है, आजीवन कारावास है, उसी तरह बनाना होगा कि जो लोग इस नियम को पालन नहीं करेंगे उनको आजीवन कारावास हो। तो इस तरह संविधान में जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए, काबू बनाए रखने के लिए हमारे एक का नियम लागू करना होगा, और जो सभी नागरिक पर लागू करना होगा, सबके लिए लागू करना होगा। तभी ये जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है, तभी हम कोरोना वायरस जैसे वायरस को दूर भगा सकते हैं, और ऐसे वायरस कभी भी भविष्य में हमारे जीवन काल में, हमारे नए बच्चों के, आने वाले बच्चों को जीवन में कभी भी ऐसा वायरस नहीं आ सकता है, अगर हम जनसंख्या पर काबू पा लें, नियंत्रण पा लें। तो इस तरह माल्थस साहब का जो जनसंख्या सिद्धांत था, उसको सभी देशों ने समझा है। सभी देशों ने अपने अपने देश में जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए ढेर सारे कृत्रिम अवरोध को अपनाया है, मगर अब ये जरूरत आ गया है कि हम दो हमारे एक का नियम लागू करें। तो इस तरह माल्थस साहब का जनसंख्या सिद्धांत है। आगे हम इसकी आलोचना का बात करें तो आलोचकों का कहना है कि मनुष्य जो जन्म लेता है वो खाने के लिए एक मुंह लेके आता है, तो उसको भरने के लिए दो हाथ दो पैर भी लेकर आता है। हो सकता है कोई ऐसे बच्चे जन्म ले जो कोई ऐसा उत्पाद का उत्पादन करे जिसको बेचकर पूरे देश के बच्चों को खिलाया जा सकता है। ऐसे बहुत से देश उदाहरण में देते हैं कि जहां खाद्य उत्पादन नहीं हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उत्पादन करके, तैयार करके और दूसरे देश को बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आलोचकों का कहना है कि जो मनुष्य खाने के लिए एक मुंह लेकर आता है तो साथ साथ दो हाथ पैर भी लाता है। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या पर जो हम लोग बात करते हैं
ये मालथर साहब का जो कहना है जो मनुष्य को खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा खाद्यान्न पदार्थ भी हम ऐसे ऐसे केमिकल तैयार कर रहे हैं जिससे उत्पाद 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जनसंख्या यहाँ 2 गुना होता है तो उत्पादन हम 100 गुना बढ़ा लेते हैं। तो आलोचक लोग ढेर सारे बात, कोई ऐसा नियम तो बना ही नहीं जिसका आज तक आलोचना नहीं किया गया हो। तो हम आगे इस पर आते हैं कि निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम ही नहीं बना जिसके की आलोचना नहीं किया गया हो। तो मालथर साहब के जनसंख्या सिद्धांत का जो आलोचना है वो नाम मात्र है, इस आलोचना में कोई तथ्य नहीं है। ये एकदम अकूट है, अकाट है, जिसको कोई काट नहीं सकते हैं कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या जो है एक ऐसा समय आ जाएगा जो मनुष्य पृथ्वी पर चींटी की तरह छा जाएगा और मनुष्य को खाने के लिए मनुष्य नहीं रह जाएगा। और इससे बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है जो हम दो हमारे एक का नियम लागू करें, प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य और सरकार द्वारा इस पर अधिनियम बनाया जाए कि जो इसको नहीं पालन करेगा उसको आजीवन कारावास या ऐसी कोई सजा हो, ताकि सारे मनुष्य इसको पालन करें, जो हम दो हमारे का नियम को समझ सके। तो इस तरह मालथर साहब का जो जनसंख्या सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। सारे देश आज इस पर अमल कर रहा है और अब ये समय आ गया है कि अब ये जो था हम दो हमारे दो का नियम वो नहीं, अब हमको हम दो हमारे एक का नियम लागू करना होगा। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को खत्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले जो भी वीडियो होंगे आपके पास पहुंच जाएंगे। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। और कोई भी जो आपको इसमें कहना हो तो आप हमको फोन करके एडवाइस दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसी के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ। Thank you. Thank you for watching video everyone. Please like and subscribe the channel. Bye. Stay at home and be safe. Thank you.